मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदाढ्यो जय नमोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय पर पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिवर समय सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की बहुत बहुत आगम के आधार से यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि वस्तु का जो परिणमन है वह कभी रुकता नहीं। पदार्थ अविनश्वर है, वस्तु अविनश्वर है जिसको द्रव्य के रूप में स्वीकारा है, किंतु उस द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं जिनको पर्याय बोलते हैं वो तरंग की भांति निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं और विनाश को प्राप्त होती। गुरुदेव का हम लोगों के लिए, श्रवण संघ के लिए भी और समाज के लिए भी स्वाध्याय आदि के दौरान यही उनका संबोधन रहता है कि वैराग्य को प्राप्त करने के लिए किसका चिंतन करना चाहिए। द्रव्य का भी चिंतन होता है और पर्याय का आधार बना करके भी चिंतन किया जाता है। द्रव्य के स्वरूप के बारे में सोचते हैं तो भीति उत्पन्न नहीं होती। इसलिए नहीं होती है कि द्रव्य अविनश्वर तत्व है, वह उसका न विनाश हो सकता है, न हुआ है, न होगा। तो ऐसी स्थिति में मरण किसका होता है, किसका मरण होता है। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोहं न युवैतानि पुद्गले। जब मृत्यु नहीं है भय किसका, जब व्याधि नहीं है व्यथा किसको, किस बात को लेकर के हो सकती है। न मैं युवा हूँ, न बाल रूप हूँ, न वृद्धावस्था रूप हूँ। ये जितने भी अवस्थाएं हैं ये पौद्गलिक हैं, ऐसा कहा है। एतानी पौद्गलिक, एक पौद्गलिक जो वस्तु है उसी की ये सारे सारी परिणति हैं। इसलिए जो अविनश्वर तत्व है उसको जब दृष्टि जाती है, उसको एक जब चिंतन का विषय बनाया जाता है तो उस समय बिल्कुल जो वीतरागी होता है, स्वरूप को जानता है भली भांति, उसके जीवन में कभी भी भीति नहीं आ सकती। संसार से तो भीति उत्पन्न होनी चाहिए कि तुम्हें मिट नहीं जाऊं, मिट नहीं जाऊं, इस प्रकार जो बार बार जो भाव आता है ये ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि अपनी अपनी बार कहा है। हाँ, स्वर्गीय जो देव होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अमर भी बोलते हैं। अमर का अर्थ कभी भी उनका मरण नहीं होता है, ऐसा है क्या? नहीं, किंतु मनुष्य भव में और तिरंज भव में जो आयु है
उस अपेक्षा से देवों की आयु अधिक मात्रा में है, अर्थात सागरोपम आयु को लेकर के जीवन जीते हैं। इस अपेक्षा से तुलनात्मक दृष्टि से उनको अमर संज्ञा दी गई है, किंतु उनका भी अवसान होता है। जीवन जो चलता है छद्मस्त अवस्था में, वह आयु के ऊपर ही चलता रहता है। जब तक सिद्धत्व अवस्था उपलब्ध नहीं होती, तब तक यथायोग्य प्राणों के द्वारा ही जीव जीता है, जी रहा है, जिएगा, जी चुका है। इसका नाम जीव ऐसा कहा है। इसलिए आप भोजन पान इत्यादि करते हैं, उसके माध्यम से भी जीवन चलता है, ठीक है, किंतु मात्र ये 4 प्रकार के जो आहार हैं, चतुर्विध आहार के माध्यम से ही जीवन चल रहा है, ऐसा नहीं। यह भी जीवन जीने में एक हेतु है। इसके उपरांत में मुख्य जो प्राण है वह आयु प्राण माना जाता है। आउ खयेन मरणम, ऐसा सिद्धांत आदि ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। आयु का क्षय होने से निश्चित रूप से मरण होता है। आयु का जब तक क्षय नहीं होता तब तक मरण होता नहीं। इसलिए जब तक आयु कर्म का उदय है तब तक जीवन चलता रहता है। मैं मर न जाऊं, इस प्रकार मन में भाव आने मात्र से हम मरण से बच पाएंगे, ऐसा संभव नहीं। जातस्य मरणम ध्रुवम कहा है, जिसका जन्म हुआ है उसका निश्चित रूप से मरण अनिवार्य है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसका मरण हुआ है उसका भी निश्चित रूप से पुनः जन्म होता है, क्योंकि निर्वाण की उपलब्धि जब तक न हो तब तक यह जन्म मरण की संतति धारा टूटती नहीं। इसलिए आचार्यों का ये कहना है कि 2 तरह से वस्तु का चिंतन किया जा सकता है, करना चाहिए। और स्वरूप की ओर दृष्टि जाती है तो अविनश्वर तत्व सामने आता है तो भीति समाप्त होती है। और वैराग्य को प्राप्त करने के लिए पर्याय का आधार लेकर के निरंतर चिंतन किया जाता है, करना चाहिए। क्योंकि जगत का स्वभाव हुआ सौम्येक वैराग्यार्थम, ऐसा कहा। संसार से भीति के लिए जगत का चिंतन करो और वैराग्य को प्राप्त करने के लिए इस औदारिक शरीर के बारे में सोचना चाहिए। इसको संसार दशा में संसारी प्राणी शरीर का पोषण करता है और बलिष्ठ शरीर को देख करके ऐसा महसूस करता है कि बस जैसे हमेशा के लिए उसका जीवन चल रहा हो। ये शारीरिक बल है। शारीरिक बल प्राप्त हो जाता है, किंतु वह आयु वर्ग के अनुरूप धीरे 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 वह भी क्षीण होता चला जाता है। मनोबल भी क्षीण होता है, वचन बल भी क्षीण होता है, शारीरिक बल भी क्षीण होता है, किंतु आत्मिक बल जिसके पास है वह सामने किसी वस्तु को जिस प्रकार देख रहे हैं उसी प्रकार उस मरण को भी देखने का वह पुरुषार्थ करता है। आखिर मरण है क्या वस्तु है? मरण और कोई भी भयानक कोई वस्तु नहीं, किंतु आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि उत्पाद और व्यय का नाम ही जीवन माना जाता है। व्यय अर्थात ये मशीन है। मशीन आपने चालू कर दिया और उसमें पेट्रोल जब तक है तब तक वह मशीन चलती चली जाती है। पेट्रोल समाप्त होते ही मशीन जिस प्रकार बंद हो जाता है, उसी प्रकार गुरुदेव का ये कहना है इट इज आल्सो मशीन। ये शरीर भी एक मशीन है और मशीन जब तक हार्ट फंक्शन चल रहा है तब तक वह श्वासोच्छ्वास की क्रिया चल रही है और बस हार्ट गति रुक गई, हृदय गति जिसको बोलते हैं, बस मशीन बंद हो गया है। इसको मरण बोलते हैं। मरण कहने से बहुत भीति उत्पन्न होती है प्राय करके।
जबकि अतीत में अनंत बार मरण को प्राप्त कर लिया है इस जीव ने, इसके उपरांत भी मरण के नाम से पीछे कदम हट जाता है। क्या होगा, क्या होगा, होता कुछ नहीं है, जो होगा उसी समय होता है। किंतु संसारी प्राणी मरण आने के पहले ही वह बिफोर मर जाता है डर के कारण, क्योंकि मरण के समय पर आपको होश हवास नहीं रहता, क्योंकि छद्मस्त अवस्था में एक समय की पर्याय कभी भी वह बुद्धि का विषय नहीं बन सकता है। इसलिए अंतिम क्षण में जिस समय मरण होता है उसके बाद क्या वह इकाई मानी जाती है काल की, उस समय हमारा वह ज्ञान काम नहीं करता और मरण हो चुका होता है। जन्म के समय भी इसको ज्ञात नहीं रहता कि मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि गर्भ में जीव आया है, किस समय मरण होते ही अनंतर समय में वह प्रविष्ट हो चुका है गर्भ में, उसको भी ज्ञात नहीं। किंतु जब उत्पत्ति स्थान से बाहर आ जाता है, फिर बाद में उसको बोलते हैं इसका जन्म हुआ। किसका? कोई कहता है कि मनुष्य का जन्म हुआ, ऐसा कोई नहीं कहता। सिद्धांत की दृष्टि से मनुष्य का ही जन्म हुआ, किंतु व्यावहारिक दृष्टि से लोग बोलते हैं लाला हो गया है, जन्म हो गया। और उस समय वो जन्म होती ही उसको खुशी होती है, आनंद का अनुभव करता है, जबकि जन्म लेते समय उस शिशु को कितना कष्ट हुआ है वह व्यक्त तक नहीं कर पाता, किंतु आपको आनंद हो रहा है। इसको बोलते हैं अज्ञान दशा। सोचो, विचार करो, ये जन्म मरण से इस प्रकार इसका परिणमन होता हुआ अनंत काल व्यतीत हुआ, इसके उपरांत भी जन्म से आनंद का अनुभव करता है और मरण के कारण वह उदास शोकाकुल हो जाता है। किंतु वस्तुतः आप मरण से डरो या नहीं डरो, किंतु मरण तो होगा, क्योंकि जन्म हुआ है तो मरण होता है। आपने दीपक जलाया है? हम ये पूछना चाहते हैं आपको, वह दीपक जल रहा है? आपने अपने हाथों से दीपक जलाया है, हम पूछना चाहते हैं दीपक जल रहा है क्या? दीपक जल नहीं रहा, दीपक प्रति समय बुझने की ओर। दीपक जल नहीं रहा है, वह तेल जल रहा है। जब तक तेल है तब तक वह जमता जमता जा रहा है, ऐसा हमें ज्ञात हो रहा है, किंतु वह बुझने की ओर है। उसी प्रकार जिस समय जन्म हुआ, अनंतर समय में उसका जीवन में से एक समय निकल चुका हुआ होता है, इसलिए जन्म कहा है, मरण की ओर यात्रा हो रही है। इसलिए आप कहते मेरा जन्म हो गया है आदि आदि, और उसमें खुशी भी मानते हैं। जिसको बहुत दिन की प्रतीक्षा थी पुत्र की और उत्पन्न नहीं हो रहा था, पुत्र की उत्पत्ति होते ही वह आनंद मान लेता है, मिठाई भी बांट लेता है। किंतु आचार्य कहते हैं तुम कर क्या रहे हो, कब तक मिठाई बांटोगे? कर्म का ऐसा वेग है, किस समय जन्म की तिथि फिर भी निश्चित हो सकती है, किंतु मरण की तिथि डेट अनिश्चित है। किसी भी पल में, किसी भी निमित्त से कहाँ पर उसका मरण होगा ये किसी को भी ज्ञात नहीं है, केवल ज्ञानी के अलावा, अथवा अवधि ज्ञान इत्यादि की अपेक्षा से भी संभव है। किंतु मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से हम और आप मरण को, ये मरण कब होगा जान नहीं सकते हैं। किंतु आचार्य कहते हैं कि इसको आवीची मरण बोलते हैं। प्रति समय जिस प्रकार तेल जलता चला जा रहा है, उसी प्रकार आयु कर्म के जो निषेक हैं, पुंज हैं,
वो एक समय में एक आयु कर्म का जो निषेध वह निर्जरित हो जाता है, और अंतिम समय में जो अंतिम निषेध जब सामने आता है उस समय कहने में आता है कि मरण हो गया है। किंतु यह मरण तो होता ही रहता है, आयु कर्म के ऊपर निर्धारित है। इस प्रकार अभी अभी हम जंगल जा रहे थे, उस समय ये समाचार सुनने को मिला, तो कुछ क्षण विकल्प तो होता ही है, क्योंकि साधर्म्य का वियोग हुआ है। श्रवण को भी ये विकल्प आते हैं, स्वाभाविक है। भले ही एक अंतर्बोध के लिए आ जाए ये अलग वस्तु, अंतर्बोध के उपरांत वह अपने आप को संभालने का प्रयास करता है कि यह तो होना ही है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये घटना घटने वाली है, अपनी अपनी पार कहा है। तो इसको सुन करके मन में थोड़ा सा उदासीनता आती है, स्वाभाविक है ये। किंतु आचार्य कहते हैं कि ये प्रत्येक जीवन में ये घटना घटित होने वाली है, घड़ी आने वाली है, आगे पीछे। इसलिए अपने को समय रहते आत्म कल्याण करने की बात करनी चाहिए। जीने की इच्छा, मरने की इच्छा आदि आदि ये ठीक नहीं माने जाते हैं, क्योंकि संलेखना एक ऐसा अवसर है समाधि की। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने एक कारिका दी है कि समाधि कब ली जाती है, संलेखना कब धारण किया जाता है, इसके बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया है कि एक तो समय पर भी मरण हो सकता है और अकाल में भी हो सकता है। तो संलेखना धारण करने का प्रसंग कब कब आता है ये भी बताया है कि उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम जन्य प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहो संलेखना आर्या, ऐसा कहा। उपसर्ग हो गया, 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। मनुष्यकृत उपसर्ग है, देवकृत उपसर्ग है, तिर्यंचकृत उपसर्ग है, और प्राकृतिक जो उपसर्ग है, आपदाएं जिसको बोलते हैं, उस अवसर पर संलेखना धारण करने के लिए आज्ञा दी है, जिसको संक्षेप प्रत्याख्यान कहा गया है। कभी भी सडनली मान लो जंगल जा रहे हैं और वहाँ पर वन्य पशु सामने आ रहा है, व्याघ्र सामने दिखाई दे रहा है, अब चारों ओर कहीं भी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, कहीं भी आप मुड़ना भी चाहो तो वो भी मुड़ जाएगा आपके पीछे पीछे। तो ऐसी स्थिति में मरण तो निश्चित है। इस प्रकार सोच करके तत्काल चारों प्रकार के आहार का त्याग करके सारे विकल्पों को दूर करके सबके प्रति क्षमा याचना इत्यादि करके सबको क्षमा करके वह स्थिर हो जाते हैं। श्रवण, इसको संक्षेप प्रत्याख्यान रूप संलेखना कहा है। और बृहद संलेखना प्रत्याख्यान वह कहलाता है कोई इस प्रकार के निमित्त नहीं मिल रहे हैं, किंतु प्राकृतिक रूप से शरीर ढलता चला जा रहा है। बाल्य अवस्था के उपरांत किशोर अवस्था, यौवन अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, इसके उपरांत वृद्धावस्था आ गई है। और अपने जीवन में जिन्होंने जागृत आदि को अंगीकार किया है, व्रतादि को अंगीकार किया है, तो शरीर के स्वरूप के बारे में समझ रहा है, कुछ लक्षण देखने में आ रहे हैं शारीरिक, उसको देखते हुए वह सोच लेता है कि अब धीरे 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 अवसान होने को है, पर जान लेता है। दुर्भिक्ष हो जाए तब भी संलेखना का अवसर आता है, रुग्णावस्था हो जाए तो उस समय भी
जिसका प्रतिकार न किया जा सके, ऐसा कोई भयानक व्याधि आदि हो जाती है, उस समय भी धर्माय तनु विमोचनम ऐसा कहा है। धर्म की रक्षा के लिए तनु अर्थात शरीर का विमोचन त्याग किया जाता है। संलेखना का अर्थ यही है कि लेखना, समीचीन रूप से लेखना का अर्थ शरीर को कृश किया जाता है। और वह संलेखना दो प्रकार की हुआ करती है, एक काय संलेखना और एक कषाय संलेखना। गुरुदेव ने ये कहा था कि दीक्षित होते ही अपने को संलेखना की तैयारी कर लेनी चाहिए। कायिक संलेखना तो समय पर हो सकती है, वो होगी। शरीर के प्रति भी ममत्व भाव कम करते 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 अपने को आत्म साधना के लिए तत्पर होना चाहिए और निरंतर कषाय का उदय होता रहता है। इसलिए कषाय को क्षीण करने का पुरुषार्थ करो। कषाय का क्षय नहीं किया जा सकता। शारीरिक संबंध दर्शन मान लो गृहस्थ अवस्था में हो गया, उस अपेक्षा से वह सम्यक दर्शन की जो प्रतिपक्षी कर्म है उनका क्षय हुआ है। दर्शन मुनि की क्षपना हुई है, किंतु दर्शन मुनि और अनंतानंदी को छोड़ करके अवशिष्ट जो 21 प्रकार के कषाय हैं उनका क्षय जो होगा वह क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होने के बाद ही संभव है। और वर्तमान में तो मोक्ष होगा नहीं, श्रेणी चढ़ नहीं सकते, सारे कषाय विद्यमान है, क्षायिक सम्यक दर्शन तक भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में किसी न किसी कषाय का उदय भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के हो सकता है, होता है, किंतु कषाय का उदय होना अलग वस्तु, किंतु कषाय करना नहीं चाहिए। तो कषाय नहीं करने रूप जो पुरुषार्थ है यही कषाय संलेखना है। हाँ, जब उन्होंने कहा तब हमें बात समझ में आ गई। हम कषाय थोड़ी कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, किंतु कषाय करने का जब अवसर आता है उस समय आपकी परीक्षा की घड़ी समझ लेना चाहिए। शत्रु सामने नहीं है, कषाय शांत है, किंतु शत्रु आ गया उस समय भी कषाय नहीं करना, क्षमा भाव धारण करना, ये कषाय को जीतने की बात इसी को बोलते हैं। इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करना और कषाय के ऊपर विजय प्राप्त करने से ही जिनका अर्थ क्या है, जिन्होंने कषाय को और इंद्रिय को जीत लिया है उसको जिन कहा है। इसलिए जिन संज्ञा को प्राप्त हम करना चाहते हैं, हम जिनेंद्र भगवान के अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास करना चाहते हैं, तो जो विधि आगम में दी है उसी प्रकार हम शांत भाव के साथ किसी भी परिस्थिति में अपने आप को गाफिल नहीं करते हुए कषायों को हम शमन करते हैं, तो निश्चित रूप से वह कषाय संलेखना के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये जीवन है तो निश्चित रूप से मरण के लिए भी वह समय आने वाला है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, किंतु एक समय जीवन में से निकलते चले जा रहे हैं। इसलिए दिनास्त होने के पहले अपने को आत्मकल्याण करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। कोई गृहस्थ श्रावक भी व्रती भी है तो भी अपनी भूमिका के अनुरूप वह श्रावक अवस्था में रह करके भी संलेखना अंत समय में वह धारण कर लेता है। यहाँ तक कि पशु जीवन में भी संलेखना पूर्वक मरण करके, समाधि पूर्वक मरण करके देव आदि पर्याय को प्राप्त किए हैं। इस प्रकार ये संलेखना के बारे में थोड़ी सी चर्चा आपके सामने रखी है। गुरुदेव से भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हाँ, आपने तो जीवन भर 50-55 साल हो गए आपके लिए और निर्दोष रत्नत्र की आराधना करते हुए
अपना आत्म कल्याण करते निरंतर चले जा रहे हैं। अभी भी किसी भी प्रकार से आपके जीवन में प्रमाद देखने में नहीं मिलता हम लोगों को। और इस वृद्ध अवस्था में, उस अवस्था में पहुंचने के उपरांत भी आपकी वह साधना ऐसी लगती जैसे कोई जवान साधक कर रहा हो, उससे भी बढ़ करके आपकी साधना चल रही है। और विश्व के लिए, पूरे विश्व के लिए ही आपने मार्ग को प्रशस्त किया है, प्रकाश दिया है। इसलिए अंतिम घड़ी में हमारे लिए भी आपका आशीर्वाद और सानिध्य तो चाहते ही हैं, क्यों नहीं चाहेंगे, हैं? आप तो दीर्घ आयु वाले हैं, आपको दीर्घ आयु तो होना ही चाहिए, तभी तो आपके चरणों में हम लोगों की समाधि हो सकेगी। बिना आपके आशीर्वाद, बिना आपके संबोधन, बिना आपके स्मरण के इस शरीर का छूटना तो एक सामान्य व्यक्ति का भी शरीर छूटता है। मरण तो होता ही, आप रो अथवा हंसो, किसी भी परिस्थिति में मरण तो होना है। मात्र हमें मरण नहीं करना, किंतु कौन सा मरण करना है? पंडित मरण करना है। मूलाचार आदि ग्रंथों में, भगवती आराधना आदि ग्रंथ में ये विषय आता है। मिथ्या दृष्टि का जो मरण होता है वो बाल बाल मरण बोला है। बाल बाल मरण का अर्थ अज्ञानी का मरण माना जाता है, क्योंकि वह मरण जीवन वो करता ही चला जाता है। और सम्यक दृष्टि, अग्रज सम्यक दृष्टि का जो मरण है वह बाल मरण के कोटि में आता है। और अनुवृत्ति का जो मरण होता है पंचम गुणस्थान वृत्ति का, उसका बाल पंडित मरण बोला है। और जो महावृत्ति होता है उसका मरण पंडित मरण बोला है। और जो निर्वाण को प्राप्त होते हैं जिनेंद्र भगवान, उनका जो मरण है वह पंडित मरण के कोटि में लिया है। इसलिए पंडित मरण हो, इसलिए बार बार यह साधना के माध्यम से हम अपने आत्म तत्व को निर्मल बनाने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः देखा जाए कि शरीर का छूटना अलग वस्तु, ये नौ कर्म मिला है, इसकी अंत्येष्टि तो होती ही रहती है, किंतु मोहनी कर्म की अंत्येष्टि के लिए ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, एक बार मोहनी कर्म दग्ध हो जाए, उसकी अंत्येष्टि हो जाए, तो पुनः वह मोहनी कर्म आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आठों कर्मों से ऊपर उठे हुए सिद्ध प्रभु हुआ करते हैं। और आप लोग आज से ही शुद्ध चक्र मंडल विधान करने जा रहे हैं। और इस घड़ी में 8 दिनों में आप अपने भावों को पवित्र बनाएंगे। मध्याह्न में वह कार्यक्रम यथावत आपको सूचित किया जाएगा। अभी वर्तमान में जो आकस्मिक जो समाचार हमें प्राप्त हुआ, उसको लेकर के इस विषय को आपके सामने रखा है। इसलिए अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए हमेशा सच्चे देव शास्त्र के आराधना में ही अपना उपयोग लगा रहे, जिसके माध्यम से जन्म मरण से हम अपने आप को, इस आत्मा को पृथक कर सके। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म